भी मानव जाति कर्म करता है उसका कर्म विधान दंड वेदनाएं याचना जितनी भी प्रकार की यातनाएं हैं मानव को इसी मृतलोक पर भोगना पड़ता है। यही मृतलोक है, यही स्वर्ग लोक है, ऊपर कुछ नहीं है। आप सब लोग समझिए, पंडोखर धाम में आए हो, आपके विषय में, आपके दुख और सुख के विषय में हिसाब किताब पंडोखर धाम में रखा है। समझाने का तरीका है हमारा, जो भी और एक चमेली का फूल या कुनहर का फूल 7 बार उतार के पत्नी पे से जल में डाल देना, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। यदि ऐसा किसी को हो रहा है प्रेत बाधा से तो तत्काल लाभ हो जाएगा। खाड़ू से अरहर की दाल के, जो अरहर होती है इसका जो पौधा है, इसकी जड़ है नीचे की 1.5 बीता नीचे से ऊपर की, बड़ा अद्भुत चमत्कार है। कैसा भी पेट तलाओ, वही 1.5 बीता अपने हाथ से उसी जड़ से, उसी पौधे की जो शाखा से आप ऊपर से नीचे नाभि तक ले आइए, आपका पेट बैठ जाएगा। कैसा भी कुलंग हो, कैसा भी बात हो, उसके बूठा बार अपने हाथ की खाड़ू से 7 बार ऊपर से नीचे झाड़ दीजिए, बात ठीक हो जाएगा। किसी के ते 5 कंकड़ साल के फेंक दिए, किसी के यहाँ रुद्राक्ष फेंक दिया, किसी के यहाँ लाल गौमची फेंक दी, सेई के कांटे फेंक दिए। ये सबको कटिंग करने के लिए ये झाड़ू की जो मैंने बताया, अरहर की दाल के पौधे का जो कमाल बताया, किसी प्रकार का मैजिक, किसी प्रकार का तंत्र, किसी प्रकार जादू, किसी नजरबंदी इससे नहीं चलती है। कैसी निगेटिविटी हो, अपने घर में उसी झाड़ू से पीछे की तरफ मुठे से पकड़ कर झाड़ दीजिए। घर में कोई किसी प्रकार का भूत बाधा नहीं रहती है, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र नहीं रहता है। दीवालों पे उससे जाले बन जाते हैं, उससे सफाई करो। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर में कैसे भी प्रेत बाधा हो, कैसी 50 बाधा हो, कैसे भी डांकनी सांकनी की क्रिया हो, किसी प्रकार का टोटका हो, इस पेड़ का बड़ा अद्भुत चमत्कार है। और एक मंत्र बोल देना है, ओम नीम 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 हूम 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 फट कुरु कुरु स्वाहा। आपकी इतनी मजबूत नींव हो जाएगी, इतनी मजबूत नींव हो जाएगी, आपके कैसा भी बिगड़ा काम हो 40 दिन के अंदर सफल। और इसी पर यदि 2 आपने नीम की पत्ती रख ली, 2 पत्ती मात्र, सिंगल 2, और यही मंत्र का प्रयोग कर दिया, कैसा भी आपके ऊपर वशीकरण हो, घर की माताओं बहनों की आपसी वाद विवाद हो, यही कटोरी को लेकर के सबके परिवार के नाम लेकर के आंगन हो तो आंगन में रख दें और छत हो तो छत पे रख दें। 3 दिन में वो खुद चिल्लाने लगेगा कि हम पे गलती हो गई बहू रानी, हम पे गलती हो गई बेटा, हमें माफ कर दो, और जाको उपाय करा लो, कहूं गलती हमसे हो गई, वो खुद चिल्लाने लगे 3 दिन के अंदर। ऐसा संसार का कोई भी भूत या प्रेत नहीं है, कोई भी ब्रह्म राक्षस इत्यादि जिन्न जिन्नात इत्यादि निष्ठ से निष्ठ आत्माएं जो पंडोकर धाम से लौट के वापस, छोड़ो जाना तो छोड़ो, पंच अखाड़े के बाहर नहीं निकल सकते। आपका कितना बड़ा समूह गुटमंडल हो प्रेतों का, दुष्ट आत्माओं का, नकारात्मक शक्तियों का, एक बार पंडोकर धाम में प्रवेश तो करके देखो, संपूर्ण आपकी बाधाएं हनुमंत पंच अखाड़े में समाहित हो जाती हैं। बस आशा रखना कि हनुमंत पंच अखाड़ा है तो हमारी जान है। दुनिया भर के दरबारों से लौट के पंडोकर धाम की भूमि पर आप आ गए तो ये मान के चलें कि हनुमान जी की शरण में आ गए। आपके पितरों के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तो हाथ 7 बार इस तरह से घिसिए, 7 बार अपने पितर का नाम लीजिए, आंखों से लगाइए, मस्तक से लगाइए, मुख से लगाइए और कंठ से लगा लीजिए। यदि आप अपने परिवार के उस व्यक्ति के साथ रहे हो, उसके भी जो भी लक्षण है तत्काल आपको आते जाते हुए महसूस होगा। उसकी चाल, धमक ठमक, आपके घर में चलने फिरने की आवाज आपको सुनाई देने लगेगी। और यदि वो सेंट लगाता था तो आपको वो जो सेंट लगाता था वो सेंट की खुशबू तुमको मिलेगी। जो व्यक्ति गांजा लगाता था तो गांजा की बदबू आपको घर में आएगी। दारू पीता था तो तुम्हारे घर में दारू की बदबू आने लगेगी। समझ जाइए कि हमारा पितर आ चुका है। शादी के लिए जो मांगा था। मुक्ति का केंद्र है काशी। जो काशी जाते हैं, काशी में रमते हैं, वहां जो निवासित होते हैं, जो काशी का स्मरण करते हैं, तो वहां पर काल भी प्रवेश नहीं कर पाता है। काल की भी ताकत नहीं कि वहां जबरदस्ती प्रवेश कर जाए। लेकिन संसार में जो चीज निर्मित है उसकी आयु निश्चित है, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन काशी में मरने वाला व्यक्ति भूत प्रेत योनि में नहीं जाता, पिशाच योनि में नहीं जाता। आपका जहां आप सोच रही हैं उसका नाम क्या? उसका नाम आलोक है, लेकिन वो
मतलब सिर्फ एक ही रीज़न था उससे करने का कि बस वो सेम प्रॉब्लम है तो वो इस चीज़ को समझेगा, मेडिकल इशू को, बस ये था। मैं करना भी चाहती थी लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी कि हुआ नहीं। आलोक क्या बोल रहा है? गुरुजी मेरे को बस एक ही दिक्कत है उससे, क्या बस शक दिमाग में भरा हुआ है। शक भरा है? बस क्या शक हो रहा है उसको? बस वही जो जेंट्स में रहता आप पे डाउट करता है? है। हाँ बता। दीदी, आलोक का पूरा नाम क्या है? आलोक रंजन सिंह। आपने मुझे तो पहले नहीं बताया। नहीं। हाँ, आलोक कुमार हाँ, रंजन से शादी होने का योग 98% है। जी। लव अरेंज मैरिज जी। वैसे नहीं, वैसे तो रोज से ही होगी, अच्छा। अरेंज मैरिज होगी, टाइम लगेगा जी। और उम्र 2025-2026 लास्ट तक 100% रोहित से शादी होगी। आशीर्वाद है।